चलो 3 जब सर तालियां किसके लिए बज रही है सर? साक्षी शर्मा तो 2 बार मिलेंगे। मैं खाना भी मिलाई I am getting ready for my सर खाने को वैभव कुमार वैभव सर आनंद दुबे सर आगे साइड अरे क्या सर टॉप मार ये मेरा वाला है सर एक सबसे लाल रंग बनाएंगे सब कुछ में सर टेस्ट के फोटोज ग्रुप में डालूं सर? तनिष सही वीडियो के पास आदि और सर इसका हाथ नहीं सर इसका हाथ नहीं एक मुझे 2 बार मिलेगा आपको स्पेंड करके तेरे पास चल दिए अरे वो चल गया चल देना ये जैसे नाम नहीं स्केल नहीं बोले महेंद्र कृष्णा सिंह मेरा नाम नहीं है हाँ महेंद्र राशि क्या लगाते हो अरे लास्ट क्लास का जो टॉपिक है उसको रिवाइज करना शुरू कर दो ठीक है
Hello, sir. Am I audible? Khalid, am I audible? Yes, sir. ओके सॉरी। सर टेस्ट कहाँ पोस्ट करना है सर? मैंने कर लिया सर, जितना ऑन आता था। व्हाट्सएप व्हाट्सएप। सर पीडीएफ बना के डालूं या ऐसी? सेकंड क्लास में बोलो बोलो। हाँ ठीक है चलो। अब हम आज हम करेंगे ह्यूमन का स्टार्ट करेंगे। किसका स्टार्ट करेंगे? हाँ जी बोलिए। देखो मीजोफाइट्स या लिसन, मीजोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स एंड जेरोफाइट्स। जेरोफाइट्स मतलब जो डेजर्ट में रहने वाले प्लांट्स हैं। मीजोफाइट्स मतलब जो जनरली आपके प्रेजेंट रहते हैं। लिसन, जो मीजोफाइट्स होते हैं जो जनरल आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हाइड्रोफाइट्स कौन होते हैं? जो बेसिकली पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? ओके खालिद, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर, दिख रही है। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। क्या कहेंगे लाइफ? एक सेकंड आप दिखाई देना या इसी के रिमोट। बाय 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 बाय। ठीक है सबसे पहले ये देखो, आपको मैं डाइजेशन के बारे में बताता हूँ। डाइजेशन से पहले आपको कुछ मेरे को प्रोडक्ट्स बताने। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म किस किस को पता है? व्हाट डू यू मीन बाय मेटाबॉलिज्म? बताओ क्या होता है मेटाबॉलिज्म का मतलब? मेटाबॉलिज्म मैं मुझे कह रही थी सर मेरे कैमरा ऑफ चार्जर करके रखो ना सर। चार्जर चार्जर सब चार्जर लेंगे मेरा। इस लैपटॉप पे चार्जर है, सब चार्जर लेंगे। सर अभी कैमरा ऑफ कर रखो सर। हाँ जी कैमरा ऑफ नहीं, ऑन रखो अपना। और आगे देखो पहला पॉइंट हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में। किसके बारे में? किसी को पता है मेटाबॉलिज्म क्या होता है? कोई मतलब? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है बेसिकली जो भी केमिकल रिएक्शन से पाथवे हमारी बॉडी के अंदर, वो सारे के सारे मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। ठीक मैम, वहां पे टीवी के साइड में कनेक्ट हुआ रखा है ना, वो उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है या हाँ देखो मेटाबॉलिज्म मतलब जो भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन सभी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, जो भी कुछ भी जो प्रोसेस हो रहा है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर वो सब मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। क्लियर तनिष? आगे चल नो, एनाबॉलिज्म के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं? एनाबॉलिज्म का एन, एनाबॉलिज्म ए फॉर एनाबॉलिज्म एंड ए फॉर एडिशन। ठीक है, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है जब केमिकल रिएक्शन आपस में ऐड हो। तो बैग में देख लो, बैग में देख लो। हाँ चला गया। हाँ वही लगा हुआ है। ठीक है, एनाबॉलिज्म के बारे में कर लेते हैं। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जब आपस में दो कंपाउंड्स ऐड हो। क्या होता है एनाबॉलिज्म का मतलब? ठीक है, उसे एनाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एनाबॉलिज्म इज अ सेट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे दैट construct the molecules or basically adds the molecule to form a new thing. Clear? भरत आ रहा है समझ में? आगे बात कर लेते हैं। And metabolism means general chemical reactions occurring in the body.
बट मेटाबॉलिज्म के भी दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। क्या क्या होता है? हाँ, कैटाबॉलिज्म में मतलब होता है ब्रेक डाउन होना। क्या होना? जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर आपका खालिद आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर, हो रही है। अच्छा देखिए, आप यहाँ पे एक मॉलिक्यूल था, यहाँ पे मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहा है, तो इसी चीज को कहेंगे कैटाबॉलिज्म। ओके ओके सर, गॉट इट। ओके, आगे बात कर लेते हैं। डाइजेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। ये एक एनसीईआरटी लाइन है, इसीलिए मैंने, 1 मिनट से मेरा फोन गिर गया। देखो कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है जब कोई बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज, कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस या मॉलिक्यूल छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाए, उसे ही आपका कैटाबॉलिज्म कहते हैं। क्लियर भरत? जैसे कि इसीलिए हम कहते हैं कि डाइजेशन जो होता है वो एक कैटाबॉलिक पाथवे होता है। कैसा पाथवे होता है? Catabolic. catabolic pathway या catabolic process, because in the digestion actually what happens, the the complex food substance or the complex food substances are broken down into the smaller food substances. Okay, clear to everyone? यस सर। आप अपना नाम लिखोगे, उसके आगे सिग्नेचर करोगे सबके सब, नहीं सिर्फ नाम। सर अपना शांति से इस पे फोकस करेंगे और इसके लिए कि आपको रिसीव हो गया बैच। आगे बात कर लेते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका बेसिकली दो चीजें प्रेजेंट होती है। क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? बोलो। तो दो चीजें नहीं, आप कुछ पूछ रहे थे क्या भरत? अच्छा, बेसिकली टू जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो चीजों से बना हुआ है। तनिष कुछ बात है, कुछ पूछना है आपको? दो चीजों से बना होता है, पहला आपका एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा गैस्ट्रिक ग्लैंड। देखो एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या होता है? जहां जहां से फूड पास आउट होगा, ठीक है, जहां जहां से फूड पास आउट होगा वो जो पूरी कैनाल है उसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इट इंक्लूड्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट स्टार्ट्स विद द बकल कैविटी एंड देन ईसोफेगस। या आर वी गोइंग टू डिस्कस बकल कैविटी मींस द कैविटी व्हिच इज प्रेजेंट इन योर माउथ। हाँ, ये जो पूरा मुंह का जो पार्ट है उसे बकल कैविटी कहते हैं, या इसे माउथ कैविटी भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका इस क्या हाँ, आगे बता दूं आपको इसके बारे में, एलिमेंट्री कैनाल्स के बारे में। किसके बारे में? एलिमेंट्री कैनाल। जैसे कि आप देख सकते हैं आपका माउथ से स्टार्ट हो रहा है। कहां से स्टार्ट हो रहा है? एलिमेंट्री कैनाल से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि आप देखो माउथ, ये माउथ है आपका। हाँ जी, खालिद वाली है? यस सर। ठीक है, तो माउथ आपको दिखाई दे रहा है कि माउथ में जो है, माउथ से फूड अंदर जा रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंजेशन। इंजेशन का सिंपल मीनिंग होता है कि आपका बेसिकली इनटेकिंग, इन फॉर इंजेशन एंड इन फॉर इनटेकिंग ऑफ द फूड पार्टिकल। क्लियर? आगे माउथ के बाद आपका आता है ईसोफेगस। क्या आता है? इसमें ओ भी प्रेजेंट है। भाई खालिद मेरे को बोले दो पहले, मैं वही बताने वाला था, क्योंकि बहुत से बच्चों को डाउट रहता है। ये ईसोफेगस है, इस ईसोफेगस में ओ साइलेंट होता है। इट इज नॉट ओसोफेगस, दिस इज ईसोफेगस। ओके, एंड ईसोफेगस का दूसरा नाम क्या होता है, किसी को पता है? फूड पाइप। इट इज ऑल्सो नोन एज द फूड पाइप। या नहीं, क्यों चलेगा? जब आप इतनी बड़ी क्लास में आ गए हो तो ईसोफेगस याद रखो। आगे बात करते हैं, ईसोफेगस के बाद स्टमक आता है। क्या आता है? स्टमक को जे शेप्ड ऑर्गन होता है। कैसा ऑर्गन होता है? स्टमक के साइड में आपको लिवर दिखाई दे रहा है। आपकी मैं एक बार बॉडी में दिखा देता हूँ, बॉडी के अंदर। तो मैं वीडियो पिन आउट करो, पिन कर दो ना इस वाली वीडियो को। सबसे पहले आपका ये माउथ है, माउथ पे जो ये दिखाई दे रहा है ये प्रेजेंट है ट्रैकिया। क्या है ये?
ये फूड पाइप नहीं, फूड पाइप इसके पीछे प्रेजेंट होती है। ये फूड पाइप यहाँ से, ऐसे यहाँ से जो ये है ना, ये फूड पाइप है। ये आगे वाली तो विंड पाइप है। तो जो पीछे से फूड पाइप यहाँ से जाते हुए यहाँ पे प्रेजेंट होता है स्टमक, ऐसा सी शेप्ड ऑर्गन। कैसा होता है? सॉरी, हाँ, जे शेप्ड ऑर्गन। जे शेप्ड ऑर्गन होता है। जे शेप पर जो ये वाला इलाका है, दिस इज कॉल्ड एज द पैनक्रियास। जो ये पैनक्रियास के लिए होता है, किसके? ऐसे ऐसे, सॉरी, ये पैनक्रियास ऐसे प्रेजेंट है यहाँ पे। पैनक्रियास एक ऑर्गन होता है जो कि कुछ आपका एंजाइम्स या हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये आया, तो इस टाइप से आपका स्टमक ऐसा होता है। स्टमक के बाद ये पैनक्रियास इधर होगा। ये इतने बड़े इलाके में लीवर होता है। क्या होता है इधर? इसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। लीवर जो होता है वो स्टमक के आगे होता है। लीवर जो होता है यहाँ होता है इधर, और हार्ट होता है इधर। हाँ, वो बहुत ज्यादा कॉइल्ड होती है, आप बहुत ज्यादा। 1.5 होती है, 2.5 होती है, 1.6 होती है। आगे चलो, आगे चलते हैं। पैनक्रियाज है आपका, देखो पैनक्रियाज दिखाई दे रहा है। पैनक्रियाज के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। ये आपको पूरा स्पेसिफिकली क्लियर है? यहाँ से किसी को कोई डाउट नहीं है तो बताओ। आगे हम धीरे धीरे हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे। पहले माउथ पढ़ेंगे, फिर स्टमक पढ़ेंगे, फिर ईसोफेगस पढ़ेंगे, फिर स्टमक, देन पैनक्रियास। ऐसे ही हर एक पार्ट को पढ़ेंगे हम ह्यूमन बॉडी के अंदर। ऐसे फिर वगैरह को भी स्टार्ट करेंगे। पहला पार्ट है माउथ। क्या है? अब देखो, माउथ जो है, माउथ क्या होता है? जहां से बेसिकली हम फूड को इनटेक करते हैं। क्या करते हैं? इनटेक करते हैं। तो डाइजेशन फर्स्ट टेक प्लेस इन माउथ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि डाइजेशन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। ऐसे कि स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट होता है। अब आपको आगे पता चलेगा कि जो हमारा क्या हो रहा है आपस में। तो जो आपका बेसिकली माउथ होता है ना, वहीं से डाइजेशन स्टार्ट होता है। हाँ, पार्शियल डाइजेशन से स्टार्ट होता है, वही कह रहा हूँ, पार्शियल डाइजेशन। और डिटेल में तो जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, ओनली द 30% ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज डाइजेस्टेड इन द माउथ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एंड कॉल्ड एज द टाइलिन एंजाइम, yeah, or salivary amylase. And rest of the part occurs from the goes into the stomach, then into the small intestine, then into the large intestine. बाकी सब वहां से होता है। salivary amylase is basically एक एंजाइम है जो क्या, हाँ, कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं फैट की फॉर्म में एडिपोज टिश्यू के अंदर। नहीं बच्चे, अगर अगर तुम्हें बॉडी के अंदर कुछ भी चीज को स्टोर करना है तो वो कार्बोहाइड्रेट से कन्वर्ट हो जाता है फैट तक। प्रोसेस होता है पूरा पूरा। कार्बोहाइड्रेट से फैट के अंदर कन्वर्जन का एक पूरी चेन रहती है बॉडी के अंदर, लिवर के अंदर बेसिकली। ठीक है, आगे आपके सलाइवरी अमाइलेज पूछ रहे ना, ये भी आएगा आगे वाली क्लास के अंदर कि सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ के अंदर, वो सलाइवरी अमाइलेज को निकालते हैं। सलाइवा, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है बता, उसको सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं। एंजाइम ये वो चीजें होती है जो बेसिकली किसी ग्लैंड से निकली हुई हो, किसी ग्लैंड से निकली हुई हो और उनका फंक्शन हो। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। माउथ में सबसे आता है टीथ। क्या आता है माउथ में? टीथ दिखाई दे। टीथ सबसे हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं और आई थिंक 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है कि टीथ का काम होता है क्रशिंग ऑफ फूड। एक पॉइंट आप रिवील करें सर, मेरे नेटवर्क में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है अभी। मैंने अभी ये बोला है कि टीथ के बारे में। टीथ जो होता है बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होता है और टीथ बेसिकली क्रशिंग ऑफ फूड के लिए रहता है। और क्रशिंग ऑफ फूड को बायोलॉजी में मैस्टिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कह रहे हो? ओके, मैस्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्रशिंग ऑफ फूड पार्ट। अच्छा, मैं मैस्टिफिकेशन लिख दिया। मैस्टिकेशन मतलब होता है क्रशिंग ऑफ ग्राइंडिंग, कटिंग या चूइंग ऑफ फूड। ठीक है, माउथ का तो टीथ का तो क्लियर है, प्रोबेबली सभी को। तो डाउट
कोई डाउट किसी को? ऑनलाइन डाउट है? डाउट हो तो बोलो। अब देखो जैसे कि डेंटल कैरीज है, डेंटल कैविटी लगी हुई है इसके उसमें, तो ये वैसे आपका इस पे नहीं है, पर ये धीरे धीरे क्या होता है, जो डेंटल कैरीज है टूथ दिखे क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा स्वीट खाते हो, ब्रश रेगुलरली नहीं करते हो, तो धीरे धीरे करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है, जो ये आपका टीथ है, मैं टीथ का दिखाता हूँ आपको, टीथ कैसा होता है। टीथ है, टीथ का इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो ऊपर वाला होता है इसे कहते हैं इनामल। क्या कहते हैं? और जो अंदर ग्रीन ग्रीन कलर का जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है इसे कहते हैं डेंटाइन। क्या होता है ये? यहाँ पे प्रेजेंट होती है, रूट्स प्रेजेंट होती हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप ब्रश वगैरह नहीं करते हो टाइम से, तो धीरे धीरे करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रो करने की वजह से धीरे धीरे ये आप ना हल्का हल्का कुछ ना कुछ लिखते रहो, वो कर जाया करो, छोटा मोटे पॉइंट्स को नोट कर लिया करो बायोलॉजी के अंदर। क्यों? क्योंकि मैंने ये नोट किया है, अगर तुम नोट नहीं करोगे तो आज तुम्हें थोड़ा सा याद कैपेसिटी भी अच्छी होगी। या DENAON। ठीक है। और धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते करते पूरा पूरा टूथ को खराब कर देते हैं। ठीक है, क्लियर? हाँ क्यों लगते हैं, देखो जो हमारा जितना, नहीं नहीं, जो फूड होता है ना, फूड आपने खाया, वो खाने के साथ ही कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे। अगर आप उसमें से टूथ ब्रश नहीं करोगे डेली, अगर टूथ ब्रश नहीं करोगे तो एक्यूमुलेट होते जाएंगे, एक्यूमुलेट होते जाएंगे, और उसकी वजह से वो टूथ दिखे के लिए रीजन बनेगा। ठीक है, देखो बिगिंस विथ बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर प्रोड्यूसिंग एसिड्स। इतना तुम्हारे के लिए नहीं है, आगे चलते हैं टंग के बारे में। किसके बारे में? टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है। क्या है? जो हमारी इंसानों के से प्रेजेंट होती है फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। अब मैं बताता हूँ बकल कैविटी के बारे में, एक नया वर्ड आया, बकल कैविटी। क्या होता है? बकल कैविटी होता है द कैविटी इनक्लोज्ड बाय द माउथ। जो भी कैविटी आपका माउथ के द्वारा इनक्लोज भी होती है उसे बकल कैविटी कहते हैं। ठीक है, द कैविटी इनक्लोज्ड बाय द माउथ is called as बकल कैविटी। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन सबको क्लियर? यस सर, यस। टीथ जो होता है, टंग का मैं एक पार्ट बता देता हूँ। वैसे जो टंग होती है ना, ये टंग है, टंग एक यहाँ पे नीचे, ये आपने देखा होगा एक वाइट लाइन सी निकलती है, किसी को उसका नाम पता है? जो जीभ के नीचे से लाइन निकलती है, जो कनेक्ट करती है हमें उससे, बेस से। सर फेरेंक्स। हाँ, तो क्या होता है उसका नाम? फ्रेन्यूलम। 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 वैसे इन्फॉर्म ये टंग को कनेक्ट कर दिए ना बेस ऑफ द बकल कैविटी से, वैसे ही बता दे इंफॉर्मेशन, ताकि कहीं जीभ निकल के बाहर ना आ जाए तुम्हारी, कट के ना बाहर आ जाए, इसलिए कनेक्ट करती है। ये बोलते बोलते ऐसा ना जीभ सब बाहर निकल गई है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं फेरिंक्स के बारे में। किसके बारे में? क्या होता है फेरिंक्स, किसको पता है? फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, बताओ।
फेरिंक्स फेरिंक्स पूछा था, जस्ट आस्क यू व्हाट इज फेरिंक्स। सुनो कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम्हें नहीं पता फेरिंक्स के बारे में। हाँ अलग चीज है। वो है ना क्या कहते हैं। मैं डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। ये बहुत कम बच्चों को कंफ्यूज करता है, बहुत आगे तक कंफ्यूज करता है। सुनो मेरी बात। क्या सुनो, देखो बच्चों, ये आपकी नोज है, यहाँ से नोज से मतलब एयर आ रही है अंदर, ठीक है। तो नोज से अंदर एयर जा रही है, तो ये क्या है, नोजल चैम्बर है। क्या है ये? एक सेकंड, खाली दिखाई दे रहा है वीडियो? यस सर। ये आपका माउथ है, पूर जाता है, क्या जाता है? तो बच्चे पाँव पूर जाने के बाद एक कॉमन पॉइंट दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको, यहाँ पे हवा के लिए भी और माउथ के लिए भी कॉमन दिखाई दे रहा है ना, छोटा सा। इसी को फेरिंक्स कहते हैं। ओके भरत? हाँ, द कॉमन पॉइंट फॉर द नोजल चैम्बर एंड द बकल कैविटी इज कॉल्ड एज द, या फिर नोजल कैविटी, या वो बहुत अच्छी, बहुत वेरी गुड क्वेश्चन। एक एपिग्लॉटिस होता है, क्या होता है? मैंने बताने वाला था, मैंने पहले ही बता दिया, तो पता था बहुत जरूर पूछेगा। ये है लैरिंक्स। क्या है ये? लैरिंक्स मतलब वॉइस बॉक्स। क्या है? जो मतलब आपकी आवाज निकल रही है ना। हाँ, खाना गले में अटकने का मतलब होता है खाना जो है ईस वाले विंड पाइप में फंस जाता है, इसी की वजह से खांसी होती है। ये कारण है। ठीक है, लैरिंक्स और वॉइस बॉक्स से बच्चों, लैरिंक्स और वॉइस बॉक्स, उसके नीचे होता है ट्रैकिया। क्या होता है? और मैं थोड़ा सा और डिटेल समझाऊं तो, ट्रैकिया ये वाली तो जाएगा लंग्स के लिए, ये जो गली है वो जाएगी लंग्स के पास, और जो पीछे वाली गली है ये जाएगी स्टमक के पास, और ये है फूड पाइप या ईसोफेगस कह सकते हैं इसको। तो बच्चों यहाँ पे ना एक चीज प्रेजेंट होती है, ये दिखाई दे रहा है फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। ये ये दिखाई दे रहा है फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। क्या कहते हैं भरत? जब आप खाना खा रहे हो, खाना मतलब गले के नीचे जाने वाला होता है, ये ढक्कन बंद कर लेता है, तो उससे क्या होता है कि खाना केवल और केवल पूरी उस वाली गली में जाएगा, सांस वाली गली में नहीं जाएगा। हाँ जी, फिर वो खुल जाता है जब वो खाना जाता है उसके अंदर, फूड पाइप के अंदर। भाई भाई बॉडी है वो, ब्रेन है, ब्रेन सिस्टम है इसमें, फोर ब्रेन का आपका बेसिकली सेरिबेलम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज के लिए, कंट्रोल करने के लिए। देखो ये एक कैप लाइक, एक होता है फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है कि ये देखो आपको दो है, ये यहाँ पे है ट्रैकिया, ये है फूड पाइप। जैसे ही खाना आएगा ना, इसके ऊपर एक फ्लैप प्रेजेंट होगा, वो बंद कर देगा इसको, ताकि खाने से भी आए भी तो वो केवल और केवल ईसोफेगस के अंदर जाए। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने खाना खा लिया वैसे ही वो खुल जाएगा ताकि आप सांस ले। हाँ बहुत जल्दी होता है, बहुत सेकंड्स में, दो एक सेकंड, 2 सेकंड से भी कम का टाइम लगता है। पूछो भाई तनिष, कोई डाउट था? आपने हैंड रेस किया था। क्या?
अच्छा एयर अगर फूड पाइप चले गई कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क पड़ता उससे। हम्म, चलो क्लास ये जब, हाँ ये नहीं व्हाट्सएप पे आएगा, बोलो। उल्टी क्या होता है उल्टा, मतलब वॉमिटिंग, वॉमिटिंग क्यों होती है, वॉमिटिंग क्यों होती है? अगर वॉमिटिंग होती है तो बेसिकली ये अपने आप को कवर अप कर लेता है ताकि जो है कहीं वॉमिट आपकी लंग्स नहीं जाए, इसलिए। नहीं हाँ तो वो गले में वो जलन से नहीं बचती, तो ये तो अपना आप, इसके पास हमारी बॉडी में म्यूकस प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? म्यूकस एक व्हाइट कलर की लाइनिंग होती है जिसका काम ही ये होता है एसिड से बचाना। पूरी बॉडी के अंदर, अंदर से लेके बाहर तक म्यूकस व्हाइट व्हाइट से एक लेयर होती है, पूरी बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो बायोलॉजी लोगे ना आगे भरत, बहुत डिटेल में 11th में इसमें इसका 5 चैप्टर्स है, इसी चैप्टर के 5 5 चैप्टर है। हाँ 11th में सिर्फ ह्यूमन ह्यूमन के 6 22 चैप्टर है। मैथ्स तो बहुत अच्छी है, मैंने बायोलॉजी ली है ना। पता नहीं भाई, कॉमर्स में तो नहीं पता। आगे बात कर लेते हैं पैरिंग्स, मैंने बता दिया स्मॉल फनल शेप चैम्बर, तो फनल सा दिख रहा है ना, आप ध्यान से देखो, ये लग रहा है ना फनल जैसा, फनल ही लग रहा है एक टाइप से देखने में। बिहाइंड दी ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के पीछे इट लिंक, बेसिकली ये बिटवीन, ये लिंक करता है ईसोफेगस और फूड पाइप को, बीच में जो प्रेजेंट रहता है। क्या सर देख लेना, अगर खाली तू डाउट हो तो आप कनेक्ट कर लो अपने इसमें, आप वो लगा लो उसको। हाँ बोलो। और सॉरी ईसोफेगस एंड ट्रैकिया, ठीक है। हाँ वाटर प्रूफ बन जाता है। हाँ आगे ईसोफेगस के बारे में बात कर लेते हैं। ईसोफेगस एक थिन होती है, पतली सी एक पाइप जैसी होती है, तभी जैसे फूड पाइप कहते हैं। इट इज अ थिन लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, कैसा होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट लीड्स द फूड फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक, मतलब जो आपका फेरिंग्स से लेके स्टमक तक को कनेक्ट करने का जो काम होता है वो फूड पाइप का होता है। किसका होता है? फूड पाइप का रहता है। ठीक है, जो आपका बेसिकली इसको ईसोफेगस कहते हैं, बोलो। लंग से भी फर्क पड़ता है और एपिग्लॉटिस से भी फर्क पड़ता है। कोई फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, वो अलग चीज है। उसमें क्या होता है, जब आप ज्यादा पानी पीते हो तो आपका एंगल, आपने पानी पिया ऐसे कर लिया तो पानी उछल के नोस्ट्रिल्स में चला जाएगा, समझ में आया? हाँ ज्यादातर लंग्स में ही जाता है। ठीक है, तुम्हें क्या स्मोकिंग करनी है? तो फिर डाउट तो अब एक तो तुम पढ़ के नहीं आए आज की क्लास का, आज तुम्हारे पापा से वैसे ही मैं फोन पे बात करो, बिल्कुल भी ध्यान नहीं है पढ़ाई पे बिल्कुल नितिन, तुम मैं देख रहा हूँ 2 3 दिन से। चमक की बात करते, किसकी बात कर लेते हैं? शांति से, चमक की बात करते हैं। ये देखो चमक दिखाई दे रहा है, ये जे शेप लग रहा है कि नहीं लग रहा? हाँ सबका चमक ऐसा भाई, तुम्हारा नहीं सबका। हम्म, फूल अभी डाला ही नहीं ना तुमने, खाली। आगे बात कर लेते हैं कि जो स्टमक होता है, स्टमक बेसिकली इसके अंदर जो स्टमक मसल्स होती हैं, क्या होती हैं? जो स्टमक मसल्स सर कुछ होती कह रहे थे आप? है वो जो है फूड को केमिकल्स के साथ या एंजाइम्स के साथ मिलाने में काम करते हैं। समझ में आ रहा है आपको माही? सर आप कुछ कह रहे थे क्या? क्या नहीं दिखाई दे रहा? अच्छा ठीक है, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। क्या खालिद, मैं कुछ नहीं कह रहा आपसे, मैं कहूँ वॉइस वगैरह आ रही है आपको? यस सर, आ रही है, सब सही आ रहा हेलो खालिद। है। यस सर, ऑडिबल, अरे, यू आर ऑडिबल। मेरे को आवाज क्यों नहीं आ रही खालिद की?
सर एम आई ऑडिबल? एक सेकंड गाइस, लगता है इसमें कुछ वो हो गया, सेटिंग करना पड़ेगा। मेरे को तो सुनाई नहीं दी ना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो है बेसिकली इसमें जो इसके अंदर आपको जानना है तो बताया था 4 से 5 घंटे के लिए खाना स्टोर होता है स्टमक के अंदर। समझ? सर यू आर नॉट ऑडिबल। सर आप ऑडिबल नहीं है। हेलो वॉइस आ रही है, बताओ। आ गई सर, आ गई। अपना माइक अब आगे, ठीक है चलो आगे बात कर लेते हैं स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। किसके बारे में? जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है सबसे लंबी पार्ट है, मतलब जितने भी आपके एलिमेंट्री कैनाल्स प्रेजेंट है ना, सबसे लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन ही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लिखा हुआ है कि लॉन्गेस्ट पार्ट, क्या लिखा हुआ है? लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। बहुत ही ज्यादा कॉइल्ड होती है। क्या होती है? कॉइल्ड, मतलब कि अपनी इतना बड़ा पेट है, इतना मोटा, उसमें लग रहा है 6 मीटर, यानी मेरी हाइट से भी लंबी ट्यूब प्रेजेंट है हमारे पेट के अंदर, इस छोटे से इलाके में। इस छोटे से इलाके के अंदर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, जो कि 6 मीटर। वो भी उसका एरिया कम होता है। एरिया क्या हुआ भाई? बोलो बस। बकवास बातें मत करो। अब देखो एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखी हुई है कि herbivores have a longer small intestine to facilitate cellulose digestion। इंपॉर्टेंट चीज है, जल्दी बोलो भाई, कि टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी बोलो। बोलो बोलो भाई, अब तो बोलना पड़ेगा। वो उसने पूरा जो है चीज फाड़ करके हाँ देखो, हर्बीवोरस की जो होती है, हर्बीवोरस मतलब जो सीधा प्लांट वगैरह खाते हैं, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन जनरली लंबी होती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर उनको सेलुलोज डाइजेस्ट करना होता है। क्या डाइजेस्ट करना होता है? आलूमन वगैरह किसके अंदर? लैक्टोक एसिड है। आगे हम बात कर लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन की मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है ना, इसमें छोटी छोटी फिंगर लाइक चीजें प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। क्या होते हैं? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं ये? इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का काम होता है, बेसिकली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को विलाय कहते हैं। क्या कहते हैं? ये किस लिए होते हैं एक बार बताओ। अगर ये सिंपल ऐसा स्ट्रेट है, इसकी जगह मैं ऐसे टेढ़े मेढ़े कर दूं तो आप इसमें थोड़ा सा स्पेस कम घेरेगा और सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा। जैसे कि इतना है, अब मान लो केवल मॉलिक्यूल्स इस पे इतने ही स्पेस में केवल 1 2 3 4 5 मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसी इसी इतने ही लाइन में, मतलब इतने ही डिस्टेंस में ऐसे बना दूं, लेंथ तो वही है दोनों की, बराबर बराबर, लगभग लगभग,
लेकिन अब इस चीज को देखो, ये कितने सारे मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो रहे कि नहीं हो रहे? बता, आया समझ में फर्क वगैरह? आया फर्क? आदि, है निशित, नितिन, कोई बात नहीं। तो देखो इसका जो विलाय होते हैं, इनका विलाय का बेसिक काम क्या होता है? बेसिकली टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। क्या काम होता है? सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्या है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट हैज द basically it has a finger like projections called as villi that increases its surface area and help in absorption of food। ठीक है? Yes. आगे मैं बात कर लेता हूँ जो आपका ये रहता है, क्या होगा, हम बात कर लेते हैं जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। किन पार्ट्स में डिवाइड होती है? पहला होता है ये जो पहला वाला पार्ट होता है इसे कहते हैं ड्यूडेनम। क्या कहते हैं इसे? इसके अगला वाला पार्ट आता है जेजेनम। क्या आता है अगला वाला पार्ट? अगला पार्ट आता है इलियम। सर ये क्वेश्चन एक जैसा सर नाम है सर, क्या जे तो संस्कृत का नाम होता है। किसके नाम लग रहे हैं? सर वो जे नाम है, किसे जे जेजेनम, जेजेनम, झंझोला नहीं है, जेजेनम है। जेजेनम, जेजेनम। जब ड्यूडेनम में थोड़ा कलर चेंज करता है। ड्यूडेनम क्लियर? स्मॉल इंटेस्टाइन वाला? यस सर। आगे herbivores have a longer small intestine to facilitate cellular digestion। तो क्वेश्चन आ सकता है कि why does herbivorous organism have longer small intestine? 3 मार्क का क्वेश्चन या 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। तो सिंपल सा आंसर है as the herbivorous organism they have to digest the cellulose, hence they have the longer small intestine। okay? Yes. आगे नेक्स्ट क्लास में लार्ज इंटेस्टाइन करेंगे और कल डाइजेस्टिव ग्लैंड स्टार्ट कर देंगे। बाकी आज की क्लास से क्लियर है खालिद? खालिद जल्दी प्लीज रिप्लाई करो। यस सर क्लियर है। ठीक है, कल संडे को टाइमिंग बता देंगे क्या होंगे। बाय खालिद, गुड नाइट। दिख रहा है मेरे को सर? नहीं